नहीं कोई दिक्कत, मैंने इनको कह दिया था कि मैं आज 2 शिफ्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैंने इनको सेट कर दिया था। बढ़िया, प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। आदरणीय शैलेश जी के मंच पे आने के बाद मेरा खड़ा होना ठीक वैसा ही है जैसे मोदी जी के मंच के आने के बाद फिर केजरीवाल को खड़ा कर दो। केजरीवाल तो चढ़ भी नहीं पाएगा बेटा उनके मंच पे। मैं प्रणाम करता हूं, पुनः आप लोगों को शुरू करने की कोशिश करता हूं। कहां से शुरू, ये तो मैं भूल गया कि मैं कहां चल रहा था। बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जचनी चाहिए, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। मैंने आपको पहले कह दिया था मैं कोरोना की कोई बात नहीं करूंगा। सही है, भाई साहब ने मेरे को बुलाया था देवास कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में। मैंने वो चाइना पे बहुत धन्नाट पंक्तियां पढ़ दी, तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरा खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं भी फूल के ना गुप्पा हो गया। मैंने कहा आज बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा नाम आ गया, विनीत जी, हरिओम पवार जी, इनकी लिस्ट में मेरा नाम आ गया। बोले मेरे भी आज खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास घर पे, बोला भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। वाह! मतलब कंडीशन ऐसी है कि उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई। इधर के कोने वाले ढंग से तालियां बजा देना 4 पंक्तियों पर कि उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई। हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही। उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। वाह! आनंद है जीवन में। सही। और कोरोना की ऐसी बात, हमारे यहाँ तो मार्केट में एक मार्केट है, वहां पे बैनर लगा रखे दुकानदारों ने 2 फीट दूर से सब दुकानदारों ने 2-2 फीट के बैनर लगा रखे। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने कहा सबने 2-2 फीट के लगा रखे, तेने 6.5 फीट को लिख रखा। बोला मेरे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। तो अरे मजे तो अगली बात पहले ना। मैंने कहा 2-2 फीट के हिसाब से ये 6 फीट हो गया, ये आधा फीट और क्यों लिख रखा है इसमें? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। वाह! मतलब इतनी कंडीशन खराब कोरोना। मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ उसने तुरंत एक लड़की पटाई और सगाई का मुहूर्त निकाल लिया, और जैसे ही सगाई हुई उसके पिताजी को पटा के शादी की तारीख निकाल ली, और शादी भी करी, 3 दिन जमाजम शादी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया तो दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आनंद है जीवन। मतलब आनंद है। आदमी कभी कभी अपनी समस्या खत्म करने के लिए खुद समस्या बढ़ा लेता है। यही काम किया पाकिस्तान वालों ने। जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया, पाकिस्तान वाले ने भी फोर्स में फोन लगा दिया फ्रांस को, बोले कितने का है? और फ्रांस ने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहां कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने फोर्स देके पूछा, बोले कितने पैक करना है? तो पाकिस्तान ने फिर बात पलट दी, बोला आपके यहां बूस्टर डोज चल गया कि अभी खाली वैक्सीनेशन ही चल रहा है? तो फिर जो 4 पंक्तियां फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही, बस बड़ी तालियां पीछे तक के लोगों की देखना चाहता हूं। फ्रांस ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं। और भाव रफेल के पूछता है। अगली 4 पंक्तियों पे इससे भी डबल तालियां बजा देना, पीछे तक के लोग बात रख लेना मेरी। ये तो फ्रांस वालों ने कही 4 पंक्तियां। जो 4 पंक्तियां मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही, इधर के लोग और इधर के लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। जो 4 पंक्तियां मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। ये देखो टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं होता। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहां मेरे को एक अंग्रेज मिला। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैं कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी। तो बोला हम
हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया आनंद ले लेना। उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। वाह तो भगवान की सौगंध, उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। मतलब अपने कम खुश होने का कोई ठिकाना नहीं। मैं एक और खुशी बताता हूँ, माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, तालियां रोक के बताना अगली बात पे। एक और खुशी आपको बताता हूँ छोटी। शाम को ठीक 6 बजे आप जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए और आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी निकल के आती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। वाह मतलब अपन तो कम में ही खुश होने वाले लोग। लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लेना, पीछे तक के लोग 4 पंक्तियों से विदा कर देना कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। वाह 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 वाह। ये थे भाई मुन्ना बैटरी, जिन्होंने